गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12th का क्या सिलेबस होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप यदि मुकेश मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन बैच में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टाइमिंग है 6 से 7 और 7 से 8 हिंदी मीडियम, 8 से 9 और 9 से 10 इंग्लिश मीडियम। आप विशेष जानकारी के लिए आप 7765995055 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जूम ऐप पे आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं सेम नंबर पे। और उसके लिए हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे, जूम ऐप पे आप उससे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पे तो जो वीडियो हम लोग डालेंगे उसको आप देख ही सकते हैं, उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो क्लास में क्या पढ़ना है, क्लास 12th में क्या पढ़ना है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें जो है 2 बुक क्लास 12th में पढ़ना पड़ता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा में दोनों में 2-2 बुक है। आप किसी भी बुक को बना सकते हैं, जो कंसेप्ट हम देंगे यहाँ पर। तो आप पहले सिलेबस में देखिए, क्लास 12 सिलेबस में यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट 1 में आता है। इसमें चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन ही है, रिलेशन एंड फंक्शन। और चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन में, मतलब यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 2 में एलजेब्रा आता है। एलजेब्रा में भी हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 3 में है मैट्रिक्स, और चैप्टर 4 में है डिटर्मिनेंट। चैप्टर 3 में मैट्रिक्स है और चैप्टर 4 में डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 में पढ़ते हैं कैलकुलस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग 45 मार्क क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और इसमें जो टॉपिक है चैप्टर 5 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 5 नंबर चैप्टर 5 में आता है। और चैप्टर 6 में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर 7 में यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन, जो सेकेंड बुक में हम लोग चले गए। अब इंटीग्रेशन। चैप्टर 8 में आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से कैलकुलस में आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी से 45 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब यूनिट 4 में है, यूनिट 4 में वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। इसमें चैप्टर 10 में वेक्टर अलजेब्रा आता है, वेक्टर अलजेब्रा, और चैप्टर 11 में 3D। अब यहाँ पर यूनिट 5 में लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग ही टॉपिक भी है और यही एक्सरसाइज भी है। यूनिट में आता है, एक ही टॉपिक है इसमें। और यूनिट 6 में आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ पर आगे चैप्टर 11 और चैप्टर 12 और यहाँ पे चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग में ही चैप्टर 13 है, चैप्टर 12 है और चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी आता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे, किसको फर्स्ट में पढ़ना चाहिए। रिलेशन फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 11th क्लास में भी हम लोग इसका स्टडी कर चुके हैं। और तो रिलेशन फंक्शन का बेसिक नॉलेज है हम लोग के पास। तो हम लोग इसमें अलजेब्रा को पहले निपटाएंगे। अलजेब्रा निपटाने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कौन कितना मार्क का एग्जाम में आता है। रिलेशन एंड फंक्शन से लगभग 10 से पूरा फंक्शन से 10 से 12 मार्क का 12 मार्क का एग्जाम में आता है, 12 मार्क का एग्जाम में आता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब इसमें रिलेशन से कितना पूछना है, लगभग 4 से 6 मार्क का, 6 मार्क का रिलेशन फंक्शन से आता है, रिलेशन फंक्शन से आता है। और 6 to 10 मार्क ये जो है इन्वर्स से पूछ देता है। ये दोनों से इतना मार्क का पूछा जाता है। अलजेब्रा में लगभग 16 से 20 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें लगभग 8 से 10 मार्क का मैट्रिक्स से और लगभग 8 से 10 मार्क डिटर्मिनेंट से, इसमें डिटर्मिनेंट से पूछा जाता है। कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में लगभग 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लगभग 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन इसमें आता है। इंटीग्रेशन में लगभग 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में 0 से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। कभी पूछा कभी नहीं पूछा, पूछा तो 5 मार्क में ही आता है इससे। डिफरेंशियल इक्वेशन में लगभग 6 से 10 मार्क के बीच का क्वेश्चन आता है। 3D और वेक्टर, इससे भी लगभग 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो ये वेक्टर से लगभग, वेक्टर से 6 से 10 मार्क के बीच में और 3D से भी 7 से 8 मार्क के बीच में इससे क्वेश्चन आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से फिक्स है, जैसे 10th में एक ग्राफ पूछा जाता था, इसी तरह यहाँ भी एक ग्राफ ही है, ये फिक्स है 5 मार्क। मोस्ट प्रोबेबली है कि ये पूछा ही जाता है और प्रोबेबिलिटी से लगभग 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो क्लास 12th में का जो सिलेबस है, इससे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है।
आजकल तो दो गुना ऑप्शन देने लगा है, तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट है कि आप जो है यदि 50% क्वेश्चन को भी अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप 100 में 100 मार्क ला सकते हैं। इस बार हम लोग का क्लास का जो सपना था कि 100 में 100 लाना है, तो लगभग 10 बच्चा का 90 प्लस का है। देखते हैं अब उस लोग का प्रयास कितना सफल हुआ है और मेरा प्रयास भी कितना सफल हुआ है। हम लोग बहुत एनर्जी के साथ क्लास में स्टडी करते हैं और यहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे कि एनर्जी के साथ पढ़े। यदि कोई इंक्वायरी हो या कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए और आपका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।